स्वागत है। आज हम कुछ दिलचस्प आदतों पर बात कर रहे हैं। वो आदतें जो अक्सर कामयाब लोगों से जुड़ी होती हैं। हाँ, और हमारे पास एक स्रोत है जिसमें ऐसी 10 आदतें बताई गई हैं। तो आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इन आदतों में ऐसा क्या खास है। क्या ये सिर्फ अच्छी आदतें हैं या कुछ और? बिल्कुल। दिलचस्प बात यह है कि ये आदतें अलग-अलग फील्ड्स में दिखती हैं, चाहे वो बिजनेस हो, साइंस हो या फिर स्पोर्ट्स। सफल लोगों में ये कॉमन है। तो ये सिर्फ इत्तेफाक तो नहीं लगता? वहाँ स्रोत भी यही कहता है कि इसके पीछे कोई गहरा पैटर्न है शायद। अच्छा, तो स्रोत सबसे पहले बात करता है सुबह जल्दी उठने की। हाँ, ये तो काफी सुना है। उदाहरण भी है, जैसे टिम कुक, नारायण मूर्ति सुबह 4 या 5 बजे उठ जाते हैं ये लोग। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ जल्दी उठना काफी है? स्रोत कहता है कि ये वक्त उन्हें प्लानिंग, एक्सरसाइज, फोकस करने के लिए मिलता है। सही। और यहीं पर सेल्फ डिसिप्लिन की बात आती है, आत्म अनुशासन और टाइम मैनेजमेंट। हाँ। स्रोत के हिसाब से असली चीज वो जल्दी उठना नहीं, बल्कि उस एक्स्ट्रा टाइम का इरादे से इस्तेमाल करना है। अच्छा। ये जुड़ा है आत्मनियंत्रण से, अपनी प्रायोरिटीज तय करने से और उन पर टिके रहने से। अनुशासन को तो टैलेंट से भी ज्यादा जरूरी बताया गया है। वाह, ये तो है। अपनी जिंदगी की ड्राइविंग सीट पर बैठना। बिल्कुल, न कि बस हालातों के साथ बहते जाना। और ये अनुशासन वाली बात एक और आदत से जुड़ती है जिस पर स्रोत काफी जोर देता है। वो है रोज पढ़ना और लगातार सीखना। हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। वॉरेन बफेट का उदाहरण है, वो तो अपना ज्यादातर वक्त पढ़ने में ही बिताते हैं। और इलॉन मस्क, कहा जाता है कि उन्होंने तो किताबें पढ़ पढ़कर रॉकेट साइंस सीख लिया। हाँ, ये दिखाता है कि उनके लिए पढ़ना सिर्फ जानकारी लेना नहीं है। अच्छा। स्रोत इशारा करता है कि ये दुनिया को समझने का, पैटर्न्स देखने का और जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं उन पर सोचने का एक तरीका है। ये दिखाता है कि सफलता कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक सफर है, लगातार सीखने का, खुद को बेहतर बनाने का। सही बात है। आज की दुनिया तो इतनी तेजी से बदल रही है, सीखते रहना तो जरूरी है ही, प्रासंगिक बने रहने के लिए। बिल्कुल। फिर स्रोत मानसिकता और एक्शन पर आता है। लक्ष्य तय करना, गोल सेटिंग, पॉजिटिव थिंकिंग और रिस्क लेना। हाँ, जोखिम उठाना। जेफ बेजोस का उदाहरण दिया है, अमेज़न के लिए नौकरी छोड़ दी उन्होंने। बड़ा रिस्क था वो तो। और स्टीव जॉब्स का वो कोट भी है कि आप आगे देखकर डॉट्स नहीं जोड़ सकते, पीछे देखकर ही जुड़ते हैं। हाँ, ये तीनों चीजें, लक्ष्य, पॉजिटिव सोच और रिस्क लेना, ये आपस में जुड़ी हुई हैं। कैसे? देखिए, स्रोत के अनुसार एक क्लियर लिखा हुआ लक्ष्य वो आपको दिशा देता है। ठीक है। पॉजिटिव सोच वो आपको मुश्किलों में भी हौसला देती है। हाँ। और ये दोनों चीजें मिलकर आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेने का वो आत्मविश्वास देती हैं, जो अक्सर बड़ी कामयाबी के लिए जरूरी होता है। हाँ, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। बिल्कुल। स्रोत यही कहता है, कंफर्ट जोन में रहकर कुछ बड़ा हासिल करना मुश्किल है, और ये रिस्क लेना कोई लापरवाही नहीं है, ये एक सोचा समझा कदम है। समझ गई। अच्छा, और आखिर में स्रोत 2 और चीजों पर ध्यान दिलाता है। एक तो हेल्थ और फिटनेस। हाँ, हेल्थ इज वेल्थ वाली बात। वही। और दूसरा है नेटवर्किंग। ये शायद उतनी ग्लैमरस आदतें न लगें, पर जरूरी हैं। इन्हें आप सपोर्टिंग पिलर्स कह सकते हैं। अच्छा, कैसे? देखिए, अच्छी सेहत आपको एनर्जी देती है, मानसिक स्पष्टता देती है, जो अनुशासन बनाए रखने या जैसे हमने कहा रिस्क लेने के लिए जरूरी है। हाँ, ये तो है। और नेटवर्किंग का मतलब सिर्फ कॉन्टैक्ट्स बनाना नहीं है, इसका मतलब है ऐसे रिश्ते बनाना जो आपको सपोर्ट करें, नए आइडियाज दें, अवसर खोलें। जैसा स्रोत कहता है, कोई भी अकेले टॉप पर नहीं पहुंचता, ये सही लोगों से जुड़ने और उनसे सीखने की कला है। तो इस पूरी चर्चा से जो बात समझ आ रही है वो ये है कि कामयाबी सिर्फ किस्मत की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत के हिसाब से ये उन आदतों का नतीजा है जिन्हें सोच समझकर लगातार अपनाया जाता है। हाँ, वो सुबह का अनुशासन हो या ज्ञान की भूख हो या फिर पॉजिटिव रह के कैलकुलेटेड रिस्क लेना, ये सब। और ये आदतें अलग अलग नहीं हैं। बिल्कुल, ये एक दूसरे से जुड़ी हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। जैसे सुबह जल्दी उठें तो वो वक्त आप पढ़ने में लगा सकते हैं या अपने गोल्स पर काम करने में। सही। अच्छी सेहत है तो आप ज्यादा मेहनत कर पाएंगे लंबे समय तक। ये पूरा एक इकोसिस्टम है आदतों का। तो ये तो बात हुई कि कामयाब लोगों की क्या आदतें होती हैं, जैसा इस स्रोत में बताया गया है। पर एक सवाल जो मेरे मन में आ रहा है वो ये है, हाँ, अगर किसी को शुरू करना हो तो इनमें से कौन सी एक आदत चुनना सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकता है? पहली आदत कौन सी हो?
ये अच्छा सवाल है। शायद ये बहुत व्यक्तिगत हो सकता है ना, और शायद इसी पर आगे सोचने की जरूरत है। बिल्कुल, ये सोचने के लिए एक दिलचस्प बिंदु